कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन कुफुवन अहद। आंखों का भी तो रोज़ा है, परहेजगारी है, कानों का भी तो रोज़ा है, ज़बान का भी तो रोज़ा है। क्योंकि रमज़ान का जो महीना है ये पूरे साल रे, फजर से लेके मगरिब तक वो बंदा सिगरेट नहीं पी रहा है, तो उसने कितना कंट्रोल किया है। मुसलमान का जो दिल है मोम की तरह नरम होता है, ठीक है। कश्मीर की भाईचारे की बात करते हैं तो ये मिसाल पूरे दुनिया में मशहूर है। आपको बता दें कि कश्मीर के अंदर जहाँ सिख, ईसाई, मुस्लिम जो है एक साथ रहते हैं, वही कश्मीर पंडित बरादरी भी जो है एक साथ रहती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है एक ऐसे शख्स जो कि काफ़ी वक्त से सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। जब से माह मुबारक का पाक महीना आया तब से जो है वो तमाम लोगों के दिल में जा उगरे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जानना चाहूँगा कि हाल ही दिनों में आपका एक वीडियो सामने आता है जिसमें आप कहते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक जो है ये पूरे साल होना चाहिए, तो लोग कहीं ना कहीं लोग जो है वो हैरान हो गए कि जो सिख कम्युनिटी से वाबस्ता शख्स है वो ऐसा बोलते हैं। तो बताइए। देखिए जी, ये जो भी आप बोल रहे हैं, जो मैंने बोला वो तो रियलिटी है, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं। आप इंसान कभी, क्योंकि बचपन से देख रहे हैं ना, बचपन से कश्मीर का माहौल देख रहे हैं, भाईचारा होता है, और जब छोटे हुआ करते थे तब से ही वक्त सार आया करते थे, मतलब एक प्रोसेस जारी है। क्योंकि मुझे फ़क्र है कि मैं कश्मीर में पैदा हुआ हूँ, मेरे दादा परदादा यहाँ हम एस्टेब्लिश्ड हैं, सिंस फ्राम 40 से पहले के हैं यहाँ पे, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे। और दूसरी बात है, ये मुझे पता नहीं है, ये रब का करम है और मेरे कश्मीरी भाइयों का मतलब ये एक मोहब्बत है कि उन्होंने रिस्पेक्ट दी। मैंने पढ़ा, बड़े अच्छे कमेंट्स लिखे थे, तो मैंने, आप देखिए, कहीं उन्हें कहा ये हिदायत है, ये है, ये देखिए, ये जो होता है, मतलब कोशिश करनी चाहिए सोशल मीडिया में कि हमारा भाईचारा होना चाहिए, क्योंकि हम एक मैसेज दें। क्योंकि देखिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी है, और जो रमज़ान का महीना होता है ये बड़ा मुक़द्दस होता है। क्योंकि मैं खुद स्टडी करता हूँ हर एक रिलीजन, तो कुरान शरीफ की भी मैं स्टडी करता हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझे गाइड भी किया है, इसमें मेरी हेल्प की है। बड़े बड़े अच्छे उलमा हैं कश्मीर में। उलमा भी दो तरह के होते हैं, उनमें हक और उनमें सू। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे रहबर थे, जो मेरे सिखाने वाले थे, मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मेरी हेल्प किया करते थे। यानी उन्होंने मुझे कहा, हाँ जहाँ से प्रॉब्लम आती है हमसे पूछो, मीनिंग पूछो। तो एक शौक़ होता है, एक वलवला होता है कि बचपन में मैं इसी ओर से लगा हूँ। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, सोशल वर्क करता हूँ, और अपना थोड़ा बहुत काम काज है, अपना पर्सनल नहीं है। एक आध कंपनी है, उसमें अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है। तो उस दिन मैंने यही कहा कि रमज़ान, मैं चाहता हूँ कि रमज़ान का जो महीना है ये पूरे साल रहे। तो लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा कुरान शरीफ में फरमाते हैं, आयत नंबर 183 में, कि पहले लोगों पे जिस तरह से मैंने फ़र्ज़ किया था, हे मुसलमानों आप पर भी मैं रोज़ा फ़र्ज़ करता हूँ, ठीक है। और रोज़े में क्या होती है, और ताकि आप परहेज़गार बनो। आप परहेज़गार इन दी सेंस कैसे बनेंगे? देखिए, भूखा रहना, प्यासा रहना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें तकवा होना चाहिए कि देखिए, हमने बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, किसी को बुरा नहीं कहना, एक तकवा है, एक परहेज़गारी है। इसमें मेरी यही रिक्वेस्ट है, जैसे अब इसमें साइकोलॉजिस्ट, एक तो अल्लाह ने जो हुक्म कर दिया किया है, कोई चेंज नहीं है। अल्लाह ने जो फरमाया, रब ने जो कह दिया, ठीक है। लेकिन अब जो ये साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े, आज वो भी कहते हैं, देखो ना, जैसे फजर से लेके मगरिब तक मुसलमान भाइयों को रोज़े में कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, जिसने भूख और प्यास पे कंट्रोल कर लिया, उसने जो उसकी और चाहत है ना, वो उन पे भी कंट्रोल करता है। अब जैसा किसी को आदत होती है सिगरेट की, रब सबको नशों से बचाए, फजर से लेके मगरिब तक वो बंदा सिगरेट नहीं पी रहा है, तो उसने कितना कंट्रोल किया है। क्योंकि वो कह रहा है कि रब देख रहा है, क्योंकि रब जो है वो हमें देख रहा है। चाहे मैं आप लोग वज़ू जब करते हो, जब मुंह में पानी भरते हो
तो मतलब कितनी एहतियात से बरते हो कि कहीं ये पानी हमारे हलक से नीचे ना चला जाए। तो यानी इसमें देखो ना एक डिसिप्लिन क्या है, मेरा कहने का मतलब एक डिसिप्लिन। तो सिगरेट, नशा, ये तो मामूली चीज़ें हैं मेरी भाई, ये एक किस्म की ट्रेनिंग है एक मुसलमान के लिए। इसलिए थोड़ा मैं जज्बाती हो गया। तो और क्या होता है कि अब देखिए मेरा रमज़ान है ना, अब अजान होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, गुरुद्वारे से भी आवाज़ें आती हैं, सुबह मंदिरों से भी आती हैं, हर मंदिरों से भी आती है, गिरजाघरों से, हर जगह से आती है। लेकिन आप देखो कि एक पॉजिटिविटी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो आप देखिए क्या होता है कि मस्जिदें देखिए इस वक्त कितने सफ़े बनते हैं, 200-300 सफ़े बनते, कहीं की जगह इतने ज़्यादा सफ़े बनते हैं कि लोगों को बाहर नमाज़ पढ़नी पड़ती है बाजमात। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो नमाज है, ये ऐसे ये बड़ा अच्छा माहौल होता है, क्योंकि ये चलती जानी चाहिए। तो बाद में क्या होता है, जो रौनकें हैं कम हो जाती हैं। तो ये मैंने अपना पर्सनल ये व्यू का, अब मैंने किसी को मतलब ऐसा नहीं कहा कि इसलिए मैंने, अब कईयों ने कहा था हम जी पूरे साल रोज़ा रखेंगे, कुम्मट आया था, शायद उसने ऐसी का हंसी में कहा था, क्या कहा था कि खुद ये धूल खाओ रोगे, तो हमें ये नहीं, यानी ये माहौल, यानी ये एक प्रैक्टिस है कि मुसलमान की जो पूरी ज़िंदगी है ना, इस तरह से होनी चाहिए। अब भूख प्यास को छोड़ दीजिए, अब आंखों का भी तो रोज़ा है, परहेज़गारी है, कानों का भी तो रोज़ा है, ज़बान का भी तो रोज़ा है। बाकी ये जो कश्मीरियत है, यहाँ पे भाईचारा है। जैसे अब मैं यहाँ पे कोट करूँगा सूरह इखलास में, जैसे है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन कुफुवन अहद। अब आप गुरु ग्रंथ साहब में देख लीजिए, अब इसमें कहते हैं कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब में अब हम जब देखते हैं, पहले गुरु ग्रंथ साहब का जब हम ओपन करते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज को, तो वहाँ पे सबसे लिखा है पहले कि एक ओंकार, वो एक है, सतनाम, उसका नाम सच्चा है, कर्ता पुरख। जैसे आप कहते हैं कुन, अल्लाह कुन करता है तो कुछ भी हो सकता है, कर्ता पुरख वो कुछ भी कर सकता है। निरपो, वो किसी से डरता नहीं है, निर्वैर, किसी से जिद नहीं रखता, अकाल मूर्त, वो अपने आप से खुद बना है। यानी आज जाके कहते हैं कि ये सारा कुछ एक ही है। मतलब इसमें एक भाईचारा पैदा करना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए इसमें। बाकी मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ास करके मीडिया का। मैं ऐसे जस्ट चल रहा था तो मेरे भाई आए, ऐसे जैसे आज बेचारा आपने बुलाया मुझे, तो मेरे भाई आए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा देखिए जी रमज़ान का महीना है, बुद्ध से कोशिश। अब मैं देखता ये तो है, ये तो जाहिर बात पे। आप देखिए ना, इस वक्त कोई सिगरेट नहीं पी रहा है, कोई कुछ नहीं, देखिए सब इस वक्त सब का। और देखिए माहौल क्या है इस वक्त। आप, मैं कहूँगा कैमरा मैन को आप थोड़ा सा कैमरा घुमाओ, इस देखिए मतलब एक अलग सा माहौल है। मैं कैमरा मैन को कहता हूँ ये देखिए, ये मेरी सोच है, ये मेरा पर्सनल है, मेरा अकीदा है ये। तो हर एक मज़हब की रिस्पेक्ट करो, कोई मज़हब आपस में बैर करना हमें नहीं सिखाता है। यहाँ तक कि गोल्डन टेम्पल दरबार साहब अमृतसर की जो संगे बुनियाद रखी है, वो मुसलमान फ़कीर ने रखी है। संगे बुनियाद जो गोल्डन टेम्पल की रखी है, वो मुसलमान फ़कीर ने रखी है, साईं मियां मीर जी ने रखी है। तो अब ये मुझे बताइए, बाला और मर्दाना हुए, गुरु नानक देव जी रहमतुल्लाह के साथ हमारे बाला और मर्दाना थे, यानी अवले अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे। उसी रब ने हमें पैदा किया, हम उसी के बंदे हैं। और जिसके अमाल अच्छे हैं, गुरु नानक देव जी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि जिसके अमाल अच्छे हैं वही अच्छा है, जिसके अमाल अच्छे हैं वही अच्छा है। बाकी मांगना है रब से, जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं है। सिख भी रब से, उसी अकेले रब से मांगते हैं, मुसलमान हर कोई उसी परमात्मा से मांगता है। अगर हम गायत्री मंत्र देखेंगे, वो भी उसी परमेश्वर को याद करते हैं जो ला शरीक है। ठीक है, तो एक भाईचारे की मैसेज आती है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लोगों का। जानना चाहूँगा कि कुरान शरीफ भी आपको याद है, आपने ये कहाँ से सीखा और ये सीखने में कितना वक्त लगा आपको? देखिए ये देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इसमें। देखिए छोटा हुआ करता था मैं, तो उस वक़्त मैं गालिबन 7th क्लास में पढ़ता था, मैं अखंड पाठी बन गया था उस वक़्त। अच्छा। हाँ, आज अखंड पाठी का जो हदिया है, जो रिस्पेक्ट से देते हैं, वो कम से कम 1500 रुपया है। तो उस वक़्त 50 रुपीज़ हुआ करता था। तो उस वक़्त मुझे शौक़ हुआ करता था, मतलब ये करने की। फिर जब कहीं सुबह उठते थे, हम अखंड पाठ साहब करते थे, फजर की अज़ान आती थी, फिर हम बैठते थे, डिस्कस होता था, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब
महाराज में भी मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने फरमाया कि मुसलमान सो जो मोम दिल होए, मुसलमान का जो दिल है मोम की तरह नरम होता है, ठीक है। तो बाबा फरीद जी रहमतुल्लाह अलैह का उसमें उनमें ये है, अपनी बानी दर्ज है, बाबा फरीद जी हैं, तो उनका कलाम है गुरु ग्रंथ साहब, हम तो मतलब नमस्कार करते हैं उनके सामने जितने बाबा फरीद जी के। वो फरमाते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ़ है काले लिखना लेख, आप गिरे सिरवान में सिर नीवा कर देख। कहते हैं कि अगर तुझे अकल है तो काले लेख ना लिख, किसी को बुरा मत बोल, किसी को बुरा कहने से पहले तो अपने अंदर झांक के देख तू क्या है। ये एक इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि सिखिज्म है जो हर एक मज़हब को साथ लेके चलता है और हक पे है। ये तो हक है, मांगना तो रब से है। इसमें तो वही, अब मैंने सूरह इखलास आपसे पढ़ा, तो अब इसको हम कुछ और सिस्टम से बना देंगे, या मैंने मूल मंत्र का कुछ और। इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे कमेंट्स दो जिससे कि भाईचारा हो। ये ऐसा कोई कमेंट लोगों ने बुरा नहीं दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, मैं तो खुश हूँ। यानी उन ताकतों से हमें बचना चाहिए जो फितना फसाद डालने की कोशिश करते हैं। बाकी ये हमारी कश्मीरियत है, ये हमारा भाईचारा है जो शुरू से है। तो अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि जो रमज़ान का महीना हमारे लिए आया है, अल्लाह ने रखा है मुसलमान भाइयों के लिए, वो अच्छा हो जाए। अच्छा मीन्स ये है कि अल्लाह ताला सब मुसलमान भाइयों का रोज़ा कबूल फरमाए। मेरी पूरी जो उम्मत है, भाई बहन भी, मेरी माएँ भी उसमें आती हैं, हर कोई आता है, पूरी उम्मत है। तो अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल करे और कश्मीर के साथ, मुल्क के साथ, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला अमन और चैन करे। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये लोगों की डिमांडें थी आपके साथ मिलने की, आपके साथ बात करने की। तो उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट जो है ज़्यादा पसंद आया होगा, ये इंटरव्यू ज़्यादा पसंद आया होगा। देखते रहिए मेरे साथ, और मेरे कैमरा पर्सन शुआइब नबी को दीजिए, आप देखते रहिए मेरे साथ मॉर्निंग कश्मीर, श्रीनगर।